तो फाइनली आप सभी का फिर से एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। आज के लिए बिहार आंगनबाड़ी के संबंध में जो खबर है उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। चाहे वो खबर मानदेय उत्प्राशन मोबाइल रिचार्ज के पैसे के संबंध में हो या फिर ICDS का कोई लेटर हो, THR वेतन हो, औचक निरीक्षण हो या फिर जांच पड़ताल हो। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार के आंगनबाड़ी केंद्र ऐसा है जहां पर लाभार्थियों और लोगों की शिकायत हमेशा से है कि कई वर्षों से आंगनबाड़ी केंद्र सिर्फ कागजों पर चल रहा है और नियम पूर्वक वहां पर काम नहीं होता है और केंद्र भी सही से नहीं खुलता है। इसके संबंध में डिटेल में खबर है, चलिए आज के लिए हम आगे आपको दिखा दें। हालांकि ये खबरें कहीं कहीं से कुछ केंद्रों के संबंध में देखने को मिलती है। मैक्सिमम जो आंगनबाड़ी केंद्र है, जो सेविका अपनी ड्यूटी सही तरीके से करती है, इसीलिए ये संस्था ठीक तरीके से चल रही है। तो ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं पर आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति इस प्रकार की है जहां पर अगर मामला जांच पड़ताल के बाद सही अगर पाया जाता है तो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। देखिए, लिखा गया है कि कागज़ पर चल रहा आंगनबाड़ी केंद्र वर्षों से बच्चों को नहीं मिल रही सुविधा। 1-2 महीनों से नहीं, यहाँ पर लोगों का कहना है कि वर्षों से सुविधा ही नहीं मिलती है बच्चों को। बच्चों की नियमित उपस्थिति नहीं, सहायिका थोड़ी देर आकर चली जाती है। यहाँ पर देख पा रहे केंद्र का फोटो दिया गया है। लिखा गया, प्रखंड क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। नगर पंचायत के वार्ड नंबर 4 में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 117 पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि केंद्र वर्षों से केवल कागजों पर चल रहा है। केंद्र का नियमित संचालन नहीं होने से बच्चों को मिलने वाली शैक्षणिक और पोषण संबंधी सुविधाएं भी प्रभावित हो रही हैं। ग्रामीणों के अनुसार केंद्र पर न तो नियमित रूप से बच्चे आते हैं और न ही दैनिक गतिविधियां संचालित होती हैं। उनका आरोप है कि सहायिका बीच बीच में सिर्फ 1-2 घंटों के लिए केंद्र पर पहुंचती है और फिर लौट जाती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब केंद्र पर बच्चों की मौजूदगी ही नहीं है तो लाभुकों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ किस तरह दिया जाता है और कहाँ कैसे दिया जाता है, इसकी जाँच जो है की जानी चाहिए। नगर पंचायत वार्ड सदस्य ने बताया कि केंद्र संख्या 117 पर केवल कागजों पर ही संचालन हो रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों की उपस्थिति नाम मात्र की रहती है और केंद्र का संचालन नियमित नहीं होता है। वार्ड सदस्य ने मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। मामले में जब LS से पक्ष जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने संक्षिप्त जवाब देते हुए कहा कि हम देखते हैं। इसके बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द जाँच नहीं होती बच्चों के भविष्य के साथ हो रही लापरवाही का मामला और गंभीर हो सकता है। देखिए, जिस प्रकार का आरोप, मैं आपको बता दूं कि अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ग्रामीणों का और वार्ड सदस्य का ये कहना है कि केंद्र वास्तव में नहीं चलता है, कोई लाभ नहीं मिलता है, वो सिर्फ कागजों पर चलता है। अब इसके बाद एक कमेटी बनाई जानी चाहिए और जांच पड़ताल की जानी चाहिए। और जांच पड़ताल के बाद अगर ये आरोप सिद्ध होता है कि सही में केंद्र नहीं चलता है, कोई सुविधा नहीं मिल रही है, तो कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। क्योंकि कुछ केंद्रों के चलते अगर अधिकतर केंद्र बदनाम हो रहा है तो ये दुख की बात है। काम हर जगह होना चाहिए। उम्मीद करूंगा कि इस पर जांच पड़ताल हो और सही चीज़ सामने है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।